सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस आशा के साथ अब मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं कि कल जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी प्रायिकता की अध्याय 16 की, उसको आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा। जिन विद्यार्थियों ने उसको नहीं देखा है तो उनसे मैं कहता हूं कि एक बार उस वीडियो को देखें, तभी वो इस वीडियो को देखें तो उनको अच्छी तरीके से ये वाली जो वीडियो है समझ में आएगी। क्योंकि जो उसका बेसिक था, जिस आधारशिला पर हमें काम करना है, वो पहली वाली वीडियो में था कि प्रायिकता क्या होता है, एक सिक्के को उछालने पर या फिर एक पासे को फेंकने पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो हमने उस वाली वीडियो में समझा था। तो आज हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या फिर तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो किस किस तरीके से क्या क्या संभावना हो सकती है। तो उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, एक तो आप ये समझिएगा कि जैसे हमने कल भी समझा था, जो शीर्ष होता है उसको हम हेड बोलते हैं, जो पूंछ होता है उसको हम टेल्स बोलते हैं। तो हेड और टेल ये दो ही चीज़ें होती है सिक्के में। तो उसी के आधार पर हम आगे की अब कार्यवाही करेंगे। तो अब हमारा जो प्रश्न यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मान लीजिएगा हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला। तो आप अपने आप विचार कीजिएगा कि हम दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल्स आ जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पर हेड दूसरे वाले पर टेल्स, या पहले वाले पर टेल्स और दूसरे वाले पर हेड। कुल मिलाकर ये इतनी संभावनाएं हुई जो इस दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हो सकती हैं। तो देखिएगा, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं, पेज नंबर 354 पर उसने एक चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया है। तो उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए, ठीक है, और दूसरे वाले पर टेल्स आ जाए, ये पहली संभावना हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, यहाँ भी हेड और यहाँ भी हेड। या फिर हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर टेल्स आ जाए, ठीक है, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर टेल्स आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए। तो इस तरीके से कुछ संभावनाएं हैं। तो टोटल जो है 4 संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं संभावनाओं को हमें यहाँ पर बताना है आपको। कैसे कहा कि पहले वाले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, ये पहली संभावना हो गई। ऐसा हो सकता है पहले वाले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल्स आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर टेल्स आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पर भी टेल्स आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पर भी टेल्स आए। तो टोटल ये आपके 4 जो हैं केसेस बन गए हैं। इन 4 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं बचता है। तो यही जो है, इनको मजले ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 4 संभावनाएं हो गई। ये किसके लिए संभावनाएं व्यक्त करी गई हैं? ये हमने व्यक्त करी हैं जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। आप इसको देखो, चित्र के माध्यम से इसने बता रखा है। यहाँ पर फिर इसको लिखने का उसने तरीका भी बताया है कि उसको कैसे लिखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिएगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर हेड। अगला क्या है, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर टेल्स। अगला क्या है, पहले वाले पर टेल्स, दूसरे वाले पर हेड। और अगला क्या है, पहले वाले पर टेल्स और दूसरे वाले पर टेल्स। इसको इसने एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर शो करा है। आप उसको भी एक बार ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। देखिएगा, पहले वाले पर हेड आया, ये लिखा हुआ है हेड, और दूसरे वाले पर भी हेड आया। या फिर ऐसा हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल्स आ जाए, ठीक है। और देखिएगा, या फिर क्या हो सकता है, पहले वाले पर टेल्स आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आ जाए। या फिर पहले वाले पर टेल्स आ जाए, दूसरे वाले पर भी टेल्स आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस ट्री के फॉर्म में, ट्री जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, उसके माध्यम से भी यहाँ पर उसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, और जो इसको लिखने का तरीका वो ये है, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखें, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है ना। ये आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं क्या क्या केस हुआ। पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर हेड, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर टेल्स, पहले वाले पर टेल्स, दूसरे वाले पर हेड, और अंतिम क्या है, पहले वाले पर भी टेल्स और दूसरे वाले पर भी टेल्स। तो ये हमारी टोटल 4 संभावनाएं हुई। किस केसेस की हम बात कर रहे हैं, ये हम तब बात करें जब हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, अगर हम 3 सिक्कों को, ठीक है ना, अब हम 3 सिक्कों की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो फिर से हमने एक चित्र के माध्यम से, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 354 पर देख सकते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 354 पे आप देखेंगे तो देखिएगा क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिएगा, आपने पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर हेड और तीसरे सिक्के पर हेड आ गया, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे वाले सिक्के पर हेड, लेकिन तीसरे वाले सिक्के पर क्या आ जाए, टेल आ जाए,
ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का केस। तीसरे नंबर का केस क्या हो सकता है, पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे वाले सिक्के पर टेल और तीसरे वाले सिक्के पर हेड। ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या हो सकता है, पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे वाले सिक्के पर टेल्स और तीसरे वाले सिक्के पर भी टेल। तो टोटल कितने केस हुए, 4 केस तो आपके ये हुए। ये कब हुए केस, जब हमने पहले सिक्के पर हमेशा हेड ही माना है। अब और क्या हो सकता है, अब हम बात करते हैं अगर पहले वाले सिक्के पर टेल आ जाए तब कैसे होगा। देखिएगा, अगर पहले सिक्के पर टेल आ जाता है तो दूसरे सिक्के पर हेड माना, तीसरे सिक्के पर हेड माना। ये हो गया पांचवा केस। छठा केस क्या है, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर हेड और तीसरे सिक्के पर टेल। ये आपका छठा केस हो गया। सातवां केस क्या होगा, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर टेल, तीसरे सिक्के पर हेड। ये आपका 7वें नंबर का केस हुआ। और 8वां केस क्या होगा, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर टेल और तीसरे सिक्के पर टेल। तो टोटल आपके ये कुल मिलाकर के आपके ये 8 केसेस हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके पास 8 संभावनाएं हमने व्यक्त करी कि सिक्के आपके किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हमने एक शाखा के माध्यम से समझने का प्रयास किया, एक ट्री, एक वृक्ष इसने बना दिया, उसकी कुछ शाखाएं निकाल के दिखा दी। या फिर अगर हम इनको लिखना चाहें तो इनको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, वो लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर हेड, तीसरे सिक्के पर हेड, ठीक है। ये आपका हो गया पहला केस। अगला केस क्या हो सकता है, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर भी हेड और तीसरे सिक्के पर टेल। ये आपका दूसरे नंबर का केस हो गया। तीसरे नंबर का केस, पहले सिक्के पर हेड, ठीक है, दूसरे सिक्के पर टेल और तीसरे सिक्के पर टेल, ठीक है। और चौथा केस क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इससे सही रहेगा। इसको एक मिनट, इसको यहाँ से टेल को हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेड लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, हेड लिख रहे हैं, ठीक है। और जो चौथा केस होगा वो क्या होगा, पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल, तीसरे सिक्के पर टेल, ठीक है। लेकिन हमने एक क्रम से यहाँ लिखने का प्रयास किया जिससे कि कोई भी जो एक केस है वो छूट ना जाए हमारा, ठीक है ना। तो देखो, मैंने पहले वाले पर सारे के सारे हेड ही रखे हैं, ठीक है। दूसरे वाले पर हेड रखा तो तीसरे वाले पे भी हेड रखा। अगले केस में हमने क्या करा, पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर हेड और तीसरे पर टेल, ठीक है। अगले वाले में हमने क्या करा, पहले सिक्के पर हेड रखा, दूसरे पे टेल रखा और तीसरे वाले सिक्के पर हेड रखा। फिर चौथे पर हमने क्या करा, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर टेल और तीसरे सिक्के पर हमने टेल रखा। तो देखिए, ये तो हो गए आपके 4 केस। 4 केस तो ये हो गए। ये केसेस कब हुए, जब हमने पहली बार क्या रखा, हेड रखा, ठीक है। अब 5वें केस की बात करते हैं। तो देखिएगा, 5वें केस के लिए आपको क्या करना है, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर हेड, तीसरे सिक्के पर हेड। ये हो गया आपका 5वां केस। छठा केस, पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए और तीसरे सिक्के पर टेल आ जाए, ठीक है। अगला केस क्या करेंगे, 7वें नंबर का, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर टेल और तीसरे सिक्के पर हेड आ जाए। और लास्ट केस क्या होगा, पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर टेल और तीसरे सिक्के पर भी आपका टेल आ जाए। तो 4 केस आपके ये हो गए। 4 केस अभी हमने पीछे देखे, तो टोटल कितने केस हो गए, 8 केसेस आपके हो गए। ये 8 केसेस कब आए, जब हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। आप इसको साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, किस प्रकार से कि जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या क्या हुआ, जब हमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो क्या क्या केस हुए, जब हमने 3 सिक्कों को उछाला तो क्या क्या केसेस हमारे सामने आए। तो देखो, जब हमने एक सिक्के को उछाला था तो हमारे पास टोटल कितने केस आए थे, 2 केस आए थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो टोटल हमारे पास कितने केस आए, 4 केस आए। जब हमने 3 सिक्कों को उछाला तो हमारे पास कितने केस आए, 8 आए। तो इसी प्रकार से एक क्रम बन जाएगा। अगर हम 4 सिक्कों को उछालेंगे तो कितने केस बनेंगे, 16। तो आप देख सकते हैं, 2 का पाड़ा पढ़ दीजिएगा। 2 यहाँ पर है, पहले वाले के लिए 2, ठीक है। अगले वाले में 2 दूनी 4, अगले वाले में 4 दूनी 8, अगले वाले में 8 दूनी 16। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 16 दूनी 32। 32 किसके लिए होगा, 32 होगा आपके जब हम 5 सिक्कों की बात करेंगे एक साथ उछालने की। तो देखो, 2 की घात के रूप में ये आपका क्रम आगे बढ़ रहा है। फिर से इसको ध्यानपूर्वक देखो, कैसे हमने इसकी बात करी। मैं इसको फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूँ जिससे ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाए कि किस प्रकार से ये चलता है। देखिएगा, जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो टोटल 2 केस होते हैं, ठीक है। जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल 4 केस होते हैं। जब हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल 8 केस होते हैं। जब हम 4 सिक्कों को उछालते हैं तो 16 केस होते हैं। जब हम 5 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 32 केसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो आ रहा है आपका 2, 4, 8, 16, 32, आप इसमें एक
क्रम देख सकते हैं, रीजनिंग बन गई यहाँ पर एक, है ना, एक लॉजिक आप लगा सकते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आगे और बढ़ेंगे 32 दूनी 64, और आगे बढ़ेंगे 64 दूनी 128, और आगे बढ़ेंगे 128 दूनी 256, और आगे बढ़ेंगे 256 दूनी 512, और आगे बढ़ेंगे 512 गुणा 2 बराबर 1024। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के, 7 सिक्के, 8 सिक्के, 9 सिक्के, तो जितने भी सिक्के हमारे पास होंगे हम ये बता सकते हैं कि टोटल कितने केसेस हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी सिक्कों के विषय में आपसे कि किस तरीके से ये जब हम सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो अब आप देखिएगा अपनी ही पुस्तक में पेज नंबर 354 पर, पेज नंबर 354 पे देखिएगा आप जरा, देखिएगा एक क्रियाकलाप, एक सारणी दे रखी है आप लोगों को। उसमें कहा है इसने 2 सिक्कों को एक साथ 10 बार, 20 बार, 30 बार उछाल कर निम्नलिखित प्रारूप की सारणी में ऊपर आने वाले परिणामों की संख्या लिखिए। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, उसी प्रकार का क्रियाकलाप है जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में अभी देखा था। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक सिक्कों की बात करी थी, यहाँ पर इसने 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के विषय में आपसे बात करी है। तो देखिएगा जब आप 2 सिक्कों को 10 बार उछालेंगे तो टोटल 10 ही संभावनाएं हो सकती हैं, इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं होंगी। ठीक है ना भाई, इससे ज़्यादा संभावना क्यों होगी? अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की संख्या कितनी है, 10 बार आप उछाल रहे हैं। आप कितनी बार उछाल रहे हैं? 10 बार आप उछाल रहे हैं। तो आपको बताना है कि एच कितनी बार आ रहा है। ठीक है, एच टी कितनी बार आ रहा है, टी एच कितनी बार आ रहा है, टी टी कितने बार आ रहा है। तो देखिएगा क्योंकि टोटल जो एच होता है, एच टी होता है, टी एच होता है और टी टी होता है, ये कुल मिला के यही रिजल्ट आ सकते हैं जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। अभी हमने आपके सामने ये बनाकर दिखाया था कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 4 केसेस होते हैं। पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर हेड, देखिएगा यही लिखा हुआ है, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर हेड, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर टेल, पहले वाले पर टेल, दूसरे वाले पर हेड, और अंतिम क्या है, पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर भी टेल। तो टोटल हमारे पास सिर्फ ये ही 4 केसेस हो सकते हैं। तो उन्हीं केसेस की हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अब इस सारणी को हमें पूरा करना है। ठीक है ना, तो जब हम इस सारणी को पूरा करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये करना है कि मान लीजिएगा जो हेड है वो आपका 2 बार आया मान लेते हैं, एच टी आपका 3 बार आया मान लेते हैं, और टी एच आपका 2 बार आया। तो देखो ये कितनी बार आएगा, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो ये सिर्फ 3 ही बार आएगा क्योंकि टोटल 10 बार में ही ये पूरा हो जाना है। क्योंकि हम जब सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालों की संख्या कितनी है, 10 बार उछाल रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आपकी जो है ये सारणी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे फिर 20 वाले के लिए है, ऐसे ही फिर 30 वाले के लिए है, ऐसे फिर 20 और 30, आपको ये 2 केसेस और दे रखे हैं। तो इसी प्रकार से आप इनका जोड़ जो है यहाँ पर 10 करा इनका जोड़, 20 वाले के लिए इनका जोड़ 20 आना चाहिए, 30 वाले के लिए इनका जोड़ 30 आना चाहिए। एक बार और कर लेते हैं, देखो अब हम 20 वाला कर लेते हैं। तो देखो जब हम 20 वाला करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मान लीजिएगा हमने कहा 2 सिक्कों को एक साथ उछालों की संख्या कितनी है, 20 है, तो टोटल सिर्फ 4 ही केस हो सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारणी में। तो मान लेते हैं कि जो एच आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, एच टी कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, टी एच कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो टी टी कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो देखो 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, तो टोटल कितने उछाल हो गए, 20 उछाल ये हमारे हो गए। तो हमने जब उन सिक्कों को 20 बार उछाला, तो ऐसा एच कितनी बार आया मेरा, 5 बार आया, एच टी कितनी बार आया मेरा, 6 बार आया, टी एच कितनी बार आया मेरा, 8 बार आया, तो टी टी कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। क्योंकि टोटल उछालों की संख्या कितनी होनी चाहिए जो आपसे पूछी गई, टोटल उछालों की संख्या यहाँ पर 20 है। तो इसी प्रकार से फिर हम 30 के लिए कर लेंगे, अपने हिसाब से कोई सा भी हम नंबर ले सकते हैं। मान लीजिएगा एच आया 6 बार, एच टी कितना आया 8 बार, और टी एच आया मान लीजिएगा 10 बार। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं, 10 और 8 18 और 6 24 हो चुके हैं ये। तो ये कितना होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, तभी इसका टोटल कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो किस प्रकार से हमें सारणी को भरना है वो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखिएगा अब ये क्रियाकलाप 4 अगले पेज पर दे रखा है 355 पर। ये कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ लेकर उछाल कर प्राप्त परिणामों को निम्नांकित सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सिक्कों की बात कर रहा है।
ठीक है। इसने पहले दिया है 20 बार उछालना है, फिर दिया है इसने 40 बार उछालना है, फिर दिया है 60 बार, फिर दिया है 80 बार। तो देखिएगा अभी हमने सीखा था कि जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल उसमें 8 परिणाम हो सकते हैं, है ना। परिणाम कितने हो सकते हैं? 8 प्रकार के परिणाम आपके हो सकते हैं। 8 परिणाम, एक जो उनका परिणामों का प्रकार है वो कितने प्रकार का है? 8। क्या क्या है वो देखिएगा, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। HHH, तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, पहले सिक्के और दूसरे सिक्के पर हेड, तीसरे पर टेल आ जाए। अभी हमने सारी बातें सीखी है, वही फिर इसने यहाँ पर आपसे रिपीट करवाई है। इस सारणी को आपको भरना है। तो देखिएगा जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं और टोटल कितनी बार उछाल रहे हैं? 20 बार उछाल रहे हैं। तो ये जो आपको 8 प्रकार के परिणाम हैं, इनमें कुछ ऐसी संख्याएँ लिखिएगा कि टोटल जो उनका 20 हो जाए। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। मान लीजिएगा HHH आया 2 बार, HHT आया 1 बार, HTH आया 3 बार, HTT आया मान लीजिएगा 1 बार, THH आया 2 बार, THT आया 5 बार, TTH आया 4 बार। तो ये कितनी बार आएगा? इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। तो ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। इनका टोटल जो है वो उछालों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 40 के लिए करना है, इसी प्रकार से आपको 60 के लिए करना है, इसी प्रकार से आपको 80 के लिए करना है। तो ये आप अपनी नोटबुक में, अपनी जो कार्य पुस्तिका है जिस पर आप कार्य करते हैं, अपनी कॉपी पर या रजिस्टर आपने बना रखा है, उसमें आप इसको सारणी बनाकर कीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये उछालों की संख्या है 20 या 40 या 60 या 80, इन 8 खानों में, ये जो आपको 8 परिणाम दे रखे हैं, इनमें इन प्रकार की संख्या भरिएगा कि उनका टोटल 20 आ जाए, उनका टोटल 40 आ जाए, उनका टोटल 60 आ जाए, उनका टोटल 80 आ जाए। ठीक है ना। तो ये जो है इसी प्रकार से आपको इसको भरना है अपनी कॉपीज़ में। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जैसे जैसे उछालों की संख्या बढ़ती जाती है ना, आपस में लगभग बराबर होती जाती है। ये जो इसने लाइन लिखी है यहाँ पर देखिएगा नीचे, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि उछालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, HHH, HHT, HTH, HTT और THH, THT, TTH और TTT की संख्याएं आपस में लगभग बराबर होती जाती है, अर्थात उपयुक्त सभी 8 घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं लगभग समान होती हैं। देखिएगा संभावनाएं समान भी हो सकती हैं, होती समान ही है, लेकिन वो एक चांस होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि HHH तो जो है 2 बार आ गया, है ना, HHT सिर्फ 3 बार आ गया। तो ये तो जब हम कितनी बार उछाल रहे हैं, वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो एक सा ही आए, लेकिन उनकी संभावनाएं एक सी होती हैं। ठीक है ना, उनकी संभावनाएं एक सी होती हैं, लेकिन आता हमेशा एक सा नहीं है, ये थोड़ी अलग बात है। ठीक है, लेकिन संभावनाएं सबकी बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उनकी संभावना 50-50 है। लेकिन आपने कोई सिक्का उछाला तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने सिक्के को 10 बार उछाला तो आपके उस 10 में से 9 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आया, टोटल उनका 10 ही आया। ठीक है, लेकिन संभावना क्या थी कि दोनों बार हेड भी, वो 10 के 10 बार हेड आ सकता है, 10 के 10 बार टेल आ सकता है, 5 बार हेड 5 बार टेल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन सिक्के के ऊपर हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर होती हैं, आए चाहे कुछ भी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन संभावनाएं उन दोनों की बराबर ही होती हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर कल हम जो है 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग करेंगे। अभी हमने कराया 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने का, फिर हम करेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग और फिर हम आगे इसको इसी प्रकार बढ़ाएंगे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।